वाह दोस्तों, ये 50 प्लस होके मैं ही नहीं उड़ रही हूँ। ये है मेरे ख्वाबों की उड़ान, जहाँ आसमान ऊपर और डर मुझसे बहुत नीचे रह गया है। इसकी कहानी शुरू होती है इसी ग्राउंड से। ये है हिमाचल का छोटा सा जोगिंदरनगर में सिचुएटेड गांव बीर। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ और बीच में एक ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है, यही मेरा पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग ग्राउंड है। पर आज ये खाली क्यों है? चलिए ये भी बताती हूँ। ये वो जगह है जहाँ हम रुके थे, अपनी गाड़ी से आए थे और ट्रेन से लैंड करके अपनी कैब लेकर हमने सोचा था हम आज ही पैराग्लाइडिंग कर लेंगे, पर नेचर को ये मंजूर नहीं था। तो हम यहाँ पर फंस गए इस मौसम में बारिश के, जहाँ बादल था लेकिन छतरी नीचे नहीं लेकर आया कोई। क्या काले काले बादल, पैराग्लाइडिंग का सपना चूर चूर। अब तो हमें ये लगा कि अब ये काम इस ट्रिप पे तो हो नहीं पाएगा। पर एक और चीज़ पता चली कि बीर का जो मौसम है ना, मूड स्विंग्स की तरह है। कभी ब्राइट, कभी लो, कभी डल, कभी रेनी, कभी सनी, कभी विंडी और कभी पैराग्लाइडिंग के लिए परफेक्ट। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे और ये भी हमें समझ में आया। अगले दिन सुबह सुबह निकल लो। धूप निकली और हम सब फटाफट निकल लिए बिलिंग के लिए। हम हमेशा बीर बिलिंग एक साथ सोचते थे, अब हमें पता चला ये दोनों अलग हैं। बीर बिलिंग अपने अपने भाई हैं। बीर पे हम लैंड करते हैं और बिलिंग से हम चलते हैं। तो ये बीर से हमारा ट्रिप पतली सी पहाड़ी रास्ते से शुरू हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत विंडी रास्ता, पेड़ पौधे और नीचे का व्यू तो अब आप देख ही सकते हैं। 18 किलोमीटर में हमने 1000 मीटर की ऊंचाई तय कर ली। तो आप समझ सकते हो कितना स्टीप होगा। और पहुंच गए हम इस बिल्कुल मेस्मराइजिंग सी साइट पर, जो है बिलिंग, मतलब टेक ऑफ साइट। ये है हमारी लाइन। इंजॉय करो इसे देखकर। बहुत सुंदर कुछ कैफेज और ये हम तैयार, वहाँ से होगी पैराग्लाइडिंग और हम कितनी नीचे जाएंगे। इतनी ऊपर हम आ गए और 15 मिनट में हम वहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे, लेकिन उड़कर। कुछ देर में मैं आपको ऐसे ही मिलूंगी। डर तो लग रहा है, पर फिर भी। हमारे इंस्ट्रक्टर ऋषु ने हमें बताया कि हमें सिर्फ दौड़ना है, और इनके सारे ट्रैक्स और रेगुलेशंस देख के समझ में आ गया ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, सेफ एंड वेल रेगुलेटेड एडवेंचर है। बस आप लेना किसी रिप्यूटेड और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर से। हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला कि हमें दौड़ना है और बस दौड़ना है। दौड़ते पे कई लोग फिसल भी जाते हैं और डर भी लग रहा था। और यहाँ तो मैंने जब कहा कि आगे मैं गिर जाऊंगी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमें नीचे ही जाना है। कई लोग फिसल जाते हैं, लेकिन ये मैं आपकी गारंटी करती हूँ, यहाँ पे हर जना पैराग्लाइडिंग कर सकता है। तो शुरू करने के लिए हिम्मत जुटाई और डरते डरते कदम बढ़ाया, लेकिन फिर जिंदगी का सच में मजा आया। एक्साइटिंग। वाह, ये फैंटास्टिक। बैठ गया। अब ऐसे ही बैठना आराम से। हाँ, ऐसे ही बैठना है। बहुत ही सुंदर। यार एक बात तो क्लियर हो गई, कोई भी एक्टिविटी एज नहीं पूछती, सिर्फ एक सवाल पूछती है, रेडी हो क्या? किस चीज़ के लिए रेडी? अपना कंफर्ट छोड़ने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, और ये सोचने के लिए कि अब मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है, रिस्क नहीं लेना। ना 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 ना, इससे आगे बढ़ के ये सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ। ये कोई हीरो बनना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी महसूस होती है, जिंदगी के करीब पहुँचते हैं। तो हमने टेक ऑफ किया बिलिंग से 2400 मीटर की हाइट पे, और हम लैंड करेंगे बीर में 1400 की हाइट पे 1000 मीटर in 15 to 20 minutes straight flat, and that flying, a journey with a difference। यहाँ से ना हिमाचल ऐसा दिखता है जैसे कि कोई पोस्ट कार्ड आ गया हो बाहर से। You won't believe it, ये हिमाचल बालकनी से, होटल से, कहीं भी किसी ऑटो टैक्सी कहीं से नहीं दिखता, जैसा ये उड़ते हुए दिखता है आसमान में, बादलों और चिड़ियों के बीच। ज़बरदस्त। और हमें इंस्ट्रक्टर ऋषु ने बताया कि ये पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग कोई भी कर सकता है।
किसी भी उम्र में कर सकता है और आप यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स भी ले सकते हैं। मेरे पूछने पे उन्होंने ये भी बताया कि जो जना चल नहीं सकता ना, वो भी यहाँ आकर पैराग्लाइडिंग कर सकता है। आप कोशिश कर सकते हैं। वो तो यहाँ से मनाली धर्मशाला पूरा पैरासेलिंग करके पैराग्लाइडिंग करके जाता है। बार बार कन्फ्यूजन हो जाती है। चारों तरफ कांगड़ा वैली, हरे हरे खेत, छोटे छोटे से गांव और दूर धौलाहर माउंटेन रेंज, जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो। सन किस्ड स्प्लेंडेड स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स। और धौलाहर का मतलब पता है? सफ़ेद धार। और सही में जब बर्फ़ होती होगी ना, तो यहाँ पर क्या पहाड़ में चमक होती होगी। बीर बिलिंग कोई छोटा मोटा ऑर्डिनरी सा पैराग्लाइडिंग नहीं है। ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोस्ट और एशिया का हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। और ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा एंड श्योर यू विल वांट टू कम हियर अगेन। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी होस्ट हो चुका है। और ये जो हमारी फ्लाइंग की एवरेज हाइट है ना, ये भी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से ऊपर फील होती है। जस्ट इमेजिन करके देखो आप। यहाँ आना है भी बहुत इजी। कांगड़ा वैली है हिमाचल की। दिल्ली से ओवरनाइट हम बाय ट्रेन आए थे। ट्रेन से अब तो आप बहुत इजीली अम्बंदौरा आ सकते हो। अम्बंदौरा से टैक्सी ले लो। आप चाहो तो ओवरनाइट बस से आ सकते हो। बाय एयर आप धर्मशाला आ सकते हो। वहाँ से आ जाओ बीर। लेकिन बीर आके पेशेंट ज़रूर रहना। नेचर ने ये सिखाया है, पेशेंस इज़ अ मस्ट। यहाँ पर सिटी की ट्रैफिक और हॉर्न्स को भूल जाओ, हवा की गुदगुदाहट लो और नेट सिग्नल को भूल के नेचर के साथ अपना कंटैक्ट बनाओ। तो चलिए मेरे साथ कुछ नज़ारे आप भी लीजिए। आ जाओ, का वेट पैराग्लाइडिंग के लिए वेट करो और जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिले, जैसे मुझे मिला था, तो फटाफट आ जाओ हवा में उड़ने के लिए तैयार। रुकने के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी बहुत रीजनेबल सी जगह पर रुके थे। हर लेवल की आपको यहाँ पर मोनास्ट्री में भी रह सकते हैं, होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी हैं। खाना बहुत ही मस्त है। तो अगर आपको या आपके से किसी घर वाले को डर लग रहा हो ना, तो ये वीडियो दिखाना और उनको समझा देना एडवेंचर की ना कोई एज नहीं होती, सिर्फ माइंड सेट होता है। अगली बार कभी पहाड़ों पे हिमाचल आने की सोचें तो बिलिंग ज़रूर कंसिडर करना। इसके जैसी जगह और ये एक्सपीरियंस शायद ही आपको कभी मिलेगा। 360 और उसका 500 एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो उसमें हमें क्या कराना? स्पाइरल कराते हैं। मतलब इसी में हम गोल गोल घूमेंगे एंड जिगजैग, मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम, प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट टाइम, हम जिगजैग और 360 भी ट्राई करेंगे फॉर श्योर। और आज हम सोच के जा रहे हैं विंटर्स में दोबारा से आएंगे। सोचो चारों तरफ बर्फ के पहाड़, ब्यूटीफुल। हालांकि यहाँ आने का बेस्ट सीज़न तो मानसून के अलावा कोई भी हो सकता है, अक्टूबर टू जून है। बट मैंने यहाँ वादा किया कि मैं विंटर्स में ज़रूर आऊँ। और ये तो यार लैंडिंग का टाइम भी हो गया, पता ही नहीं चला कि मेरे को तो लैंडिंग ग्राउंड दिख रहा है। टाइम कैसे नेचर में गायब हो जाता है, सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। लग रहा है 360 में बहुत ही मजा आता ख्वाब है ये या मैं सच में उड़ रही हूँ, मुश्किल है बताना। ये मेरा डेमो था और मुझे मज़ा ही आ गया है। तो नेक्स्ट फॉर श्योर ऑल ऑफ यू। सोचा तो था कि मैंने ये दोनों एक्टिविटीज़ नेक्स्ट राइड में करूँगी, पर मुझसे रुका नहीं गया और जिग जैग और राउंड एंड राउंड मैंने दोनों इसी ट्रिप पर करवा ली अपनी डेमो। राइड्स करी होंगी द बेस्ट फॉर श्योर। अब हमारे यहाँ लैंडिंग साइड की साइड। अब तो हमारी लैंडिंग होने ही वाली है, तो आपको फटाफट बता दूँ यहाँ के रेट्स। आपको मैक्सिमम अराउंड 3000 तक अपना 15 से 20 मिनट का राइड बिलिंग से बीर बाय एयर मतलब कूदते हुए उड़ते हुए मिल जाएगा। और सीज़न पर भी डिपेंड करता है। आप वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं और ये फ़ोटोज़ हमेशा मेमोरेबल होती हैं। 500 में मिल जाएंगी। आप चाहो अपने 500 में एक्टिविटी कर लो, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करते आओ और अपनी ज़िंदगी को अपने कंफर्ट जोन से निकालकर बिना डरे इस एक्टिविटी को ज़रूर करने आओ। आई एम एनकरेजिंग यू। फिर मिलते हैं हम किसी और स्टोरी के साथ किसी और जगह पर।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके